नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPN क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं दिलबाबू मौर्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग किसी भी नाम का अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो अभी उस वीडियो में हम लोगों ने ये बात किया है। अभी इस वाले में हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि मतलब जो भी कटा हुआ अक्षर होता है कि जैसे किसी का नाम हो और कटा हुआ अक्षर होता है, जिस तरह से यहाँ पर ये है। और हम लोग जैसे कटा हुआ अक्षर ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कार्य हो गया, तो इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि जैसे कुछ बच्चों की गलतियां हो जाती हैं, सही से कर नहीं पाते हैं, और कुछ यहाँ पे पढ़ नहीं पाते सही से। तो जैसे ये कार्य है और एक है अस, और कुछ ले लेते हैं आदर्श। तो इस तरह से जैसे आ गए तो यहाँ से हमें अंग्रेजी बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इसको करते कैसे हैं। और एक ले लेते हैं जैसे ये र है, तो इसके लिए क्या होता है, और एक नीचे जो होता है इस तरह से, जैसे कृपया लिखा हो तो कृपया की अंग्रेजी बनाने में बहुत सारे बच्चे हिचक जाते हैं, मतलब उसको बनाएं तो बनाएं कैसे। तो यहाँ पे आज हम लोग यही जानेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है। और यहाँ पे वीडियो के अंत तक बने रहे सभी लोग, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पे अभी कुछ ऐसा दिखने वाला है जो तो आप लोगों ने ना कभी सुना होगा ना तो कभी देखा होगा इसको। तो यहाँ पर अभी ये देखते हैं कि कार्य जैसे है, कार्य और आस्य, आदर्श और कृपया, इन चारों की हम लोग देखते हैं किस तरह से बनता है। तो ये जैसे कार्य है, तो कार्य का सबसे पहले यहाँ पर है, पिछले वीडियो में हमने बात भी किया था कि कैसे क्या करना है। और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लिखा है इसको, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी किसी भी जगह ए नहीं लगाए हैं। ए ना लगाने की वजह भी हमने पिछले वीडियो में बताया है। अब लोग बिल्कुल भी, अगर आप लोग इस वीडियो में बने हैं तो पीछे वाला भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसका लिंक आप लोग पीछे जा देख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी इसमें जैसे है कार्य लिखा हुआ है, तो कार्य है, तो इसमें कार्य में हम लोग ये भी जानते हैं कि क है, क में आ की मात्रा लगी हुई है, मतलब इसमें स्वर आ रहा है। तो जैसे कार्य पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कार्य की अगर अंग्रेजी बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये होगा क है, क्या है, क। तो क की अंग्रेजी क्या होती है, के। और उसके बाद ये देखेंगे इसमें से स्वर कौन सा निकल रहा है, तो का क्या निकल रहा है, कौन सा स्वर निकल रहा है, का में क्या निकल रहा है, आ। क्या आ रहा है, आ। और आ की अंग्रेजी इसमें देखिए डबल ए है, लेकिन हम लोग डबल ए नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर यहाँ पर हम लोग डबल ए लगाते हैं। तो अब डबल ए तो होती है, हम लोग जानते हैं कि डबल ए होती है, लेकिन यहाँ पर साउंड की बात आती है। साउंड, जब यहाँ पे साउंड आएगा तो हम लोग साउंड के हिसाब से लगाते हैं। जैसे साउंड अपना अगर लगातार हो, कोई भी साउंड हो अगर लगातार हो, तब यहाँ पर हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं। जब लगातार नहीं होता है तो हम लोग एक ही ए का प्रयोग करते हैं। ये चीजें अभी से। अब उसके बाद जैसे ये र है, इसको हम लोग जानते हैं ऊपर र दिया है, तो र जो है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बाद में लिख देता है, कोई पहले लिख देता है, लेकिन हम लोग सही तरीका जानते हैं। ये अगर ऊपर दिख रहा हो, ये र अगर ऊपर दिख रहा हो, ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे ऊपर ये दिख रहा है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यही से ध्यान लीजिए कि अगर ऊपर हो तो पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं। यदि जैसे यहाँ पे नीचे दिया है तो इसी प्रकार से यहाँ भी जान लेंगे, यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखेंगे हमेशा। यदि नीचे हो तो क्या करते हैं, फिर बाद में लिखते हैं। नीचे हो तो बाद में लिखते हैं। क्लियर। तो अब जैसे यहाँ पर ऊपर है, अभी एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसे ये र बोलते हैं तो इसकी अंग्रेजी होती है आर, केवल आर होती है, और इसकी अंग्रेजी होती है आर आई। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आर आई, और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, सिर्फ आर होती है। क्लियर। तो इसकी अंग्रेजी जब आर हो गई और इसका आर आई हो गया तो हमें सारी जानकारी मिल गई। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर ये ऊपर हो, क्लियर, अगर ये ऊपर हो तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, और यही चीज अगर नीचे हो
ये अगर नीचे हो तो इसकी अंग्रेजी बाद में लिखते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसका बनाएंगे अभी। जैसे यहाँ पर कार्य है तो कार्य की अंग्रेजी अभी हम लोग देखते हैं और हम बताते हैं कि अभी इसमें कैसे हो रहा है कार्य की अंग्रेजी किस तरह से। जैसे ये आया क है पहले, तो क की अंग्रेजी के है, ठीक है, के हो गया। अब इसमें से का बोलते समय कौन सा शब्द आ रहा है, कौन सा सॉरी स्वर आ रहा है, आ की अंग्रेजी क्या होती है, डबल ए होती है। अभी हमने बताया ना, ये लगातार नहीं है, कार्य डायरेक्टली बोल रहे हैं हम लोग, ये लगातार नहीं है, इसलिए हम लोग डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही ए लगाएंगे, उसके बाद डबल ए नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया है ना, ऊपर हो तो पहले लिखते हैं, क्या चीज, ऊपर हो तो पहले लिखते हैं। तो जब यहाँ पर ऊपर दिया है पहले से, क्लियर दिख रहा है ना सभी को, और सभी लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे ऊपर दिया हो, ऊपर दिया हो तो पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। फिर ऊपर हो तो पहले लिखते हैं, तो यहाँ पहले ऐसे लिख देंगे। अब आगे उसके क्या है, यह है, तो यह की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पर भी आके देख लीजिए क्या होती है, वाई। और हमने बोला है ना वाई, ये सब लिखते समय किसी में भी ए का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया है कि कोई भी चीज हो, अब ये जैसे लिखा होता है तो उसमें अगर ए आ रहा है तो उसमें होता है कि पूर्ण शब्द होता है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय क्या करते हैं कि ए बिल्कुल नहीं लगता। और इसका रीजन ये है कि हम लोग आधा पढ़ते हैं उसको, कभी भी आधा पढ़ते हैं। तो आधा जब पढ़ते हैं जिस शब्द को, तो हम लोग वहाँ पे ए नहीं लगाते हैं। अब और एक देख लेते हैं, जैसे आस्य है, आस्य, तो ये है पहले आ रहा है आस्य, लगातार हम लोग थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं इसमें आस्य, तो आ की अंग्रेजी क्या होती है, डबल ए। तो यहाँ लिखेंगे डबल ए। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, स है, कौन सा स है, सिटी वाला है, वो भी ये कैसा है, आस्य। मैंने एक चीज और बताया था पिछले वाले वीडियो में बताया है, जिन लोगों ने देखा है तो उस पर ध्यान रखिएगा इसमें, कि हमने बोला है कि जब जिह्वा अगर जहां से चल रही है वहां से अगर पुनः वापस उस जगह पे नहीं आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर चली गई, ऊपर अगर लटक गई है या फिर ऊपर रुक गई है, तो वह शब्द क्या है, अधूरा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आस्य, ध्यान से पढ़िएगा, आस्य, आस्य अगर आ रहा है तो थोड़ा सा जहाँ पे हम लोग स को बोल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग स के बोल रहे हैं तो जीभ हमारी ऊपर की तरफ है, जब य को बोल रहे हैं तभी हमारी जीभ नीचे आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला शब्द अधूरा है और ये वाला पूरा है। तो यहाँ पे क्या है, और सिटी वाले स की अंग्रेजी क्या होती है, यस यस, यहाँ पे लिखेंगे यस यच लिखेंगे। उसके बाद यह है और यह के बाद अब ये क्या है, यह की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, ठीक है। अब उसके बाद इसी में देख लेते हैं, एक और आया जैसे कार्य वैसे ही आदर्श का है, तो आदर्श का भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें छिपा हुआ है, आ का भी है, आ भी पहले है, और इसमें उल्टा हुआ मतलब ऊपर वाला र भी है, तो इसकी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आ है, तो आ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, डबल ए। अब ये क्या है, आदर्श, क्लियर, ये शब्द पूरा है। तो ये द की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ देख लेंगे क्या है, डी, यहाँ पे लिखेंगे डी। अब देखो यहाँ पे द, आ द, इसमें अ शब्द आ रहा है ना, अ शब्द आ रहा है, तो अ की अंग्रेजी क्या होती है, ए। अब यहाँ हो जाएगा ए। अब यही चीज यहाँ पे कंफर्म करेंगे, अगर ऊपर है तो पहले लिखते हैं, अगर नीचे है तो बाद में लिखते हैं। तो ये चीज ऊपर दिया है तो इसको पहले लिख लेंगे, तो इसकी अंग्रेजी हमने बताया क्या होती है, आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे आर, और फिर ये सिटी वाला स है तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, यस यस होती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यस यस, क्लियर। अब एक और बचा है, तो ये है कृपया। जब जैसे ये कृपया है तो अभी हमने बताया है इसमें, यदि नीचे हो तो बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे दिया है ना, इसका नियम है कि नीचे हो तो बाद में लिखते हैं, तो यहाँ आ गया है। अब ये नीचे दिया है, यदि नीचे हो तो बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या मिल रहा है ये हमें, क। तो क की अंग्रेजी क्या होती है, के, ठीक है। और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आर आई, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आर आई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लगेगा क्या, अब ये हमने बोला है ना, ये है तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे ना। तो ये जब बाद में लिखेंगे इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आर आई। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग आर आई। देखो हमने पहले नहीं लिखा, क्या लिखा है,
बाद में। हमने बोला था ना, यदि नीचे हो तो बाद में लिखते हैं, अगर ऊपर हो तो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे आर इसका होता है आर, ऊपर वाले का होता है आर, और नीचे वाले का क्या होता है आर आई। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये जो नियम है ये डायरेक्टली इसको नोट कीजिएगा। डायरेक्टली नोट करने के बाद इसको याद कीजिएगा। उसके बाद जहां भी ये चीज मिल रहा है तो इसको डायरेक्टली अगर याद है तो आपको मालूम हो जाएगा तुरंत, और उसके हिसाब से आप लोग तुरंत क्लियर कर लेंगे। अब ये हो गया जैसे क्री, क्री हो गया। अब क्री प या, अब ये प पढ़ने के बाद क्या आ रहा है, कौन सा स्वर निकल रहा है अ। अब यहाँ पे फिर प की अंग्रेजी क्या करेंगे, प की अंग्रेजी क्या होती है पी। तो यहाँ पे लिखेंगे पी। अब उसके बाद प में कौन सा स्वर निकल रहा है अ की अंग्रेजी क्या होती है ए। अब उसके बाद ये क्या है य की अंग्रेजी क्या होती है वाई। और उसके बाद कृपया, मैंने बोला है ना यहाँ पे अगर लास्ट में आ रहा है, देखो कृपया या, मतलब या बोलते समय कौन सा आ रहा है आ का आ रहा है स्वर। तो आ की अंग्रेजी क्या होती है डबल ए होती है। मैंने बताया है ना कि डबल ए नहीं लगाना है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था इस पे कि डबल ए क्यों नहीं लगानी, क्योंकि लगातार जो शब्द होते हैं, कि जो शब्द हम लोग लगातार बोलते रहते हैं तो उन पे हम लोग क्या करते हैं डबल ए लगाते हैं। जो शब्द हम लोग लगातार नहीं बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं एक ही ए लगाते हैं।